कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने वाले फार्मासिस्ट एवं एजेंट को 2-2 वर्ष कारावास एवं 50-50 हज़ार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। बड़वानी। कुछ लोग आपदा में भी अवसर की तलाश करते हैं। ऐसे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे लाभ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पिछले वर्षों में हुई कोविड महामारी की, जिसमें लोगों ने पर्याप्त इंजेक्शन व इलाज न मिलने के कारण अपनों को खो दिया। ऐसे ही कोविड के समय में निजी अस्पताल एवं उसके कर्मचारियों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन को शासन से प्राप्त कर उन्हें दलालों के माध्यम से बाजार में अधिक राशि की लालच में बेचकर ज़रूरतमंद लोगों के साथ विश्वासघात कर शासन को भी गलत जानकारी दी। ऐसा ही एक मामला पिछले कोविड काल में बड़वानी में प्रकाश में आया था। बड़वानी पुलिस को लॉकडाउन के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गुरुपद अस्पताल बड़वानी के विनय रजक नाम का लड़का गेट के बाहर खड़ा है और रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कि कोरोना बीमारी के इलाज के उपयोग में आता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर अधिक राशि में बेच रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा आरक्षक प्रीतम को एजेंट बनाकर 25,000 रुपये देकर डीलिंग हेतु विनय रजक के पास भेजा। पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर छिपकर जाने पर एजेंट द्वारा संबंधित व्यक्ति से इंजेक्शन का सौदा करने पर संबंधित व्यक्ति विनय रजक से रुपए लेकर गुरुपद अस्पताल के अंदर गया और वहां से वापस लौटकर रेमडेसिविर इंजेक्शन निकालकर एजेंट प्रीतम को देने लगा। तुरंत ही पुलिस द्वारा पकड़कर पूछताछ करने के बाद उसने उक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन गुरुपद अस्पताल के मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट राहुल बड़गुजर निवासी राजपुर से लाना बताया। राहुल से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल में भर्ती मरीज अखिलेश सोनी के लिए प्राप्त किए थे। प्राप्त 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन में से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन अखिलेश सोनी को लगाने के बाद उसकी तबीयत खराब होने से उसे ट्रॉमा सेंटर में रेफ़र कर दिया, जिसका एक इंजेक्शन अस्पताल के पास बचा था, जिसे आरोपी राहुल ने शासन को पुनः जमा न कर उसे एजेंट विनय रजक के माध्यम से ब्लैक में बेचने का निर्णय लिया। उसमें 25,000 रुपये में से 5,000 रुपये विनय रजक को बतौर कमीशन दिया जाना था। बड़वानी पुलिस के द्वारा आरोपी गण विनय रजक तथा राहुल बड़गुजर निवासी राजपुर को गिरफ्तार किया एवं न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री महेंद्र कुमार जैन के न्यायालय में प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण विनय पिता गोपाल रजक हाल मुक्काम सनावत तथा राहुल पिता गोविंद बड़गुजर निवासी राजपुर को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 में दोषी मानते हुए 2-2 वर्ष के कारावास तथा 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक दीपक चौहान द्वारा की गई। वकील साहब, आपका परिचय देते हुए बताया कि कोई निर्णय पारित हुआ है। मेरा नाम दीपक चौहान है। मैं जिला लोक अभियोजक के पद पे पदस्थ हूँ फिलहाल और जिला न्यायालय में पैरवी करता हूँ। तो पिछले कुछ वर्षों में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था, जिसमें मरीजों के इलाज हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। उस इंजेक्शन को कालाबाजारी करके गुरुपद हॉस्पिटल में जो विनय रजक नाम का व्यक्ति था, जो मेडिकल के फार्मासिस्ट राहुल बड़गुजर से लेके 25,000 रुपये में बेच रहा था, जिसमें उसका कमीशन 5,000 रुपये तय किया गया था। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली। मुखबिर की सूचना मिलने पर उन्होंने आरक्षक प्रीतम को पंटर एजेंट बनाकर भेजा था 25,000 रुपये दे के, और पुलिस छुपके हुए गई थी। और जैसे उनको विनय रजक वहाँ पे मिला, उसको 25,000 रुपये दिए, वो अंदर गया हॉस्पिटल के। उसके बाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके आया। वो देते हुए फिर पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। पकड़ने के बाद नाम पता पूछा, उसके बाद में उससे इंजेक्शन के बारे में पूछा। इंजेक्शन अखिलेश सोनी के नाम से इशू करी गई थी, जो मरीज था उसको एक लगी थी। वो वापस कलेक्ट्रेट जमा न करते हुए दूसरा वाला उसने ये कालाबाजारी कर पैसे कमाने के लिए बेचा था, जिसके पकड़ के उसके विरुद्ध कार्रवाई कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसके विचारण के दौरान प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री महेंद्र कुमार जैन ने उक्त दोनों आरोपियों को
आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2-2 साल कारावास व 50-50 हज़ार जुर्माने से दंडित किया। अच्छा, कुल कितने आरोपी थे इसमें? इसमें 2 आरोपी थे। एक तो जिन्होंने इश्यू करवाया था, जिनने कलेक्ट्रेट वापस जमा नहीं किया क्योंकि मरीज को ट्रामा सेंटर भेज दिया था एक इंजेक्शन, और उसकी बची हुई इंजेक्शन को बेच रहा था। और दूसरा जो एजेंट बन के गया था विनय रजक हाँ। और राहुल बड़गुजर, ऐसे 2 आरोपी थे।